आज तो मैं काम कर करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब जा करके थोड़ा आराम ही कर लूँ। ओहो, मेरा तो इस घर में आराम करना ही मुश्किल है। यहाँ वो सासू माँ मुझे चैन से सोने नहीं देती और यहाँ पे पता नहीं कौन आ गया है, आराम ही नहीं करने दे रहा मुझे। जल्दी देखती हूँ, खोलने जाती हूँ गेट। अब थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं हमारे चैनल को। प्लीज जो लोग देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। प्लीज जब तक मैं गेट खोलने जा रही हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल भी सब्र नहीं है, कौन है ये बाहर गेट पे? थोड़ी बात कर रही थी मैं अपने दोस्तों से। आ रही हूँ। दीदी आप? हाँ भाभी हम। क्यों, आप खुश नहीं हुई हमें देखकर? हाँ भाभी, आपके फेस एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं कि आप तो बहुत शॉक हो गई हमें देखकर यहाँ। अब नहीं दीदी, वो आप बता करके नहीं आई ना, इसलिए कोई बात नहीं, आइए ना, मैं क्यों दुखी होंगी। हमें पता था कि हमारे भाई और भाभी के घर हम कभी भी जा सकते हैं और वो हमें देखकर कभी दुखी नहीं होंगे, इसीलिए हम आ गए। चलिए भाभी बताइए, बैग कहाँ रख दें? हाँ दीदी आइए, बैग आप हॉल में रख दीजिए। ये दोनों मुसीबतें कहाँ से टपक गई मेरे घर पे, बिना बात की पनौती है ये दोनों तो। मैंने तो सोचा था क्या क्या करूंगी मैं, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लग रही हैं तो, लेकिन अब ये दोनों आ गई तो इनकी फरमाइशों से ही सारी गर्मियों की छुट्टी निकल जाएंगी। मैं अपने मायके भी नहीं जा पाऊंगी, बस इनकी खातिरदारी में लगी रहूंगी। अरे भाभी आगे तो बढ़िए, आप क्या सोचने लगी? अब नहीं, कुछ नहीं, आइए आप लोग। दीदी मायके में आकर कुछ भी कहो, अलग ही खुशी होती है। हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही कह रही है, मायके में हर बेटी को बहुत खुशी होती है आकर के। और मुझे मम्मी से बहुत याद आ रही थी तो मिलना भी था। हाँ मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, बात तो उतनी हो पाती है फोन पे, लेकिन जो खुशी उन्हें सामने देख के मिलती है वो तो अलग ही होती है ना दीदी? हाँ छोटी, सही कह रही है तू, चल मम्मी से मिलाते हैं। हाँ दीदी चलिए। अरे बेटा लाली नीलम दोनों आ गई? हाँ मम्मी हम आ गए, हम बस आपके कमरे में आपसे मिलने ही आ रहे थे, इतने में आप ही आ गई। हाँ बेटा मैं आ गई, वैसे मैं तुम लोगों से गुस्सा हूँ। लेकिन क्यों मम्मी? हर बार तुम जब आती थी तुम्हारे पापा जाते थे तुम्हें स्टेशन पे लेने और छोड़ने, लेकिन इस बार तुम लोगों ने बताया भी नहीं आने से पहले, नहीं तो मैं खुद आ जाती, कोई आता या नहीं आता मैं तुम्हें लेने आ जाती। मम्मी हम अपनी वजह से किसी को परेशान करना नहीं चाहते थे। मम्मी हर बार तो पापा आते थे, लेकिन इस बार मैं परेशान करना नहीं चाहती थी किसी को, इसीलिए वहाँ इतने सारे ऑटो वाले थे, हम एक ऑटो में बैठे और आ गए। मम्मी अब हम बिना बताए नहीं आ सकते क्या? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा आज मेरी बेटी स्टेशन से अकेली आई घर तक। मम्मी हमने किसी को बताया नहीं तो भैया आ जाते हमें लेने, कोई बात नहीं, पर हो गए माँ बेटी के ड्रामे शुरू। अब मम्मी जी इसमें क्या रोने वाली बात है? हाँ बहू देख ना, मेरी बेटियाँ अकेली आई स्टेशन से घर तक। अरे तो मम्मी जी हमारा घर नहीं लंदन में है जो आपकी बेटियों को बॉडीगार्ड चाहिए था आने के लिए, आ गई ना दीदियाँ, अब उनको बैठने तो थोड़ा चैन से, आते ही रुला दिया। बहू मम्मी जी आप चलिए अपने कमरे में, मैं ना दीदियों को जूस पिला दूं, थोड़ा गर्मी है बहुत। हाँ मैं नहीं जा रही कमरे में, मैं यहीं बैठूंगी अपनी बेटियों के साथ। हाँ तो आप भी बैठिए, आपके लिए भी ला रही हूँ जूस। अब बस ऐसे ही दिन भर रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा मुझे इतनी गर्मी में। हाय मेरा क्या होगा? बेटा बहू की बातों का बुरा मत माना करो। और बताओ बेटा तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? जी मम्मी सब ठीक है। हाँ मम्मी आप हमारी चिंता मत किया कीजिए, आप अच्छे से रहिए। पापा के जाने के बाद वैसे भी बहुत चिंता होती है आपको हमारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ससुराल वाले सब ठीक हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हम दोनों का। अच्छा बेटा और तोलू मोलू को नहीं लाई? नहीं मम्मी, तोलू मोलू बहुत परेशान कर देते यहाँ आके, इसलिए नहीं लाई। और नीलम बेटा तुम पिंकी को नहीं लाई? पिंकी का कितना मन होता है अपनी नानी के घर जाने का। हाँ मम्मी मन तो था, रो भी रही थी जब मैं आ रही थी,
लेकिन अब क्या करूं, यहाँ आकर के तंग कर देती भाभी को, वो ये बना दो वो बना दो। मैं उनकी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं लाई मैं पिंकी को। हाँ मम्मी, और हम बस 2-3 दिन के लिए ही आए हैं, फिर हम चले ही जाएंगे। क्या सिर्फ 2-3 दिन बेटा? अगर आई हो 10-15 दिन तो रुको, वैसे भी बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं। नहीं मम्मी, हम इतना नहीं रुक सकते हैं, सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तो दीदी आई हुई है, इसलिए मैं आ गई यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाभी आप चली जाओ, थोड़ा रह आना मायके में। हाँ, सासू माँ की तबीयत अच्छी नहीं है मम्मी, इसलिए। अच्छा ठीक है, अब कोई बात नहीं, 3-4 दिन में ही अच्छे से रहना। हाँ मायके में तुम। जी मम्मी। मम्मी मैं जाती हूँ, भाभी को देख के आती हूँ, उनकी हेल्प कर दूँ, बेचारी अकेली परेशान होंगी नहीं तो। हाँ बेटा जाओ, हेल्प कर दो अपनी भाभी की तुम। मम्मी मैं भी जाती हूँ, थोड़ी हेल्प करा देती हूँ भाभी की। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ जाना मेरे साथ थोड़ा। लाली गई है ना, लाली भी आती होगी, जूस ही तो बनना है। बैठ जा बेटा तू यहीं पे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। आ गई दोनों नंदे मुझे परेशान करने। अब बच्चों की छुट्टियां तो 2 महीने की रहती हैं, तो क्या ये 2 महीने यहाँ रुकेंगी? ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। चलो यही अच्छा है, इनके चुरकुटों को नहीं लाएंगे यहाँ पे। अगर वो चुरकुट आ जाते तो मुझे बहुत परेशान करते। मामी ये दे दो, मामी वो दे दो, मामी ये बना दो, मामी वो बना दो। अब अकेले काम कर रही हूँ, किचन में इतनी गर्मी है, पंखा भी खराब है किचन का। भाभी, अरे भाभी जूस बन भी गया। मैं तो आपकी हेल्प करने आई थी कि आपकी हेल्प कर दूंगी। चलो थोड़ा अकेले काम कर रही है पूरा, तो मैं हेल्प कर दूंगी। लेकिन भाभी आपने तो बहुत जल्दी जूस बना दिया। हाँ हाँ दीदी, आप क्यों आई किचन में फालतू में ही? चलिए बाहर, मैंने बना दिया है जूस, पी लीजिएगा सब। ठीक है भाभी, मैं ले चलती हूँ, दीजिए। नहीं नहीं, मैंने बना दिया है तो मैं ही लाऊंगी ना, जाइए दीदी आप। ठीक है भाभी। सब जानती हूँ, पहले क्यों नहीं आई जूस के लिए हेल्प करने, अब आ गई। सोच रही होगी अब बन गया होगा, अब चली जाती हूँ। हाँ नहीं तो नौटंकी कहीं। अगर सच में इतना तरस आ रहा था भाभी पे, तो जब बनाने आई थी तभी आ जाती ना। चलो बेटा मार्केट, तुम लोगों को मैं अपनी तरफ साड़ियाँ दिला देती हूँ सुंदर सी। नहीं नहीं मम्मी, उसकी क्या जरूरत है, भाभी को दिलाइए आप साड़ी, मैं भाभी को बुलाती हूँ। अरे अरे बेटा चुप रहो, भाभी को मत बताओ अभी कुछ भी। उनके लिए ना हम सरप्राइज में कोई अच्छी सी साड़ी और गिफ्ट वगैरह ले आएंगे, ठीक है? अभी उनको मत बताओ। वाह मम्मी, आप तो बहुत छुपी रुस्तम निकली, आपको तो बहुत पता है सरप्राइज गिफ्ट वगैरह के बारे में। आखिर मम्मी किसकी हूँ मैं? अरे मम्मी आपसे ही तो हम सब सीखे हैं। अच्छा, आपका बहुत अच्छा प्लान है ये कि हम भाभी को सरप्राइज देंगे, ऐसे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। चलिए मम्मी जल्दी चलते हैं, भाभी को एक बार बता देते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, उनको ये नहीं बताएंगे, उनके लिए साड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ बेटा बता दो। बहू, भाभी क्या हुआ, क्या चाहिए? बहू कुछ नहीं चाहिए हमें, हम तो ये कह रहे हैं कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, थोड़ा घर का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ इसी के लिए तो हूँ मैं। क्या बहू? मेरा मतलब है मम्मी जी कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो इस घर की देखभाल की जिम्मेदारी तो मेरी होगी ना मम्मी जी। बहू तो घर को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना मुझे। आप चिंता मत कीजिए, दीदी को अच्छे से शॉपिंग करा के लाइए, मैं घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी और शाम का खाना भी बना के रखूंगी। नहीं नहीं भाभी, शाम का खाना मत बनाइए, अब अगर हम बाजार जा ही रहे हैं तो हम खाना पैक करवा के लाएंगे और घर पे मिलकर खाएंगे वो सब। अच्छा, आप इतना सोचती हैं मेरे बारे में? ठीक है तो फिर ऐसे ही कर लेना, ले आना पैक करवा के। ठीक है तो बहू अब हम जा रहे हैं, और तुम ना पिट्टू को भी सुला दो। हाँ हाँ, आप पिट्टू की चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सुला दूंगी उसको, आप जाइए शॉपिंग करने। बल्ले बल्ले दिशावा शेवा, मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये पनौतियाँ घर से तो गई। अब मैं अपने मजे का बनाऊंगी, खाऊंगी और मजे करूंगी, मम्मी को फोन करके बात भी करूंगी उनसे। वैसे कितनी लालची है ना, अपने लिए साड़ी लेने गई है, मुझे सब पता है, लेकिन मेरे लिए नहीं लाएंगी। मैं बहू और वो बेटी है, मुझे क्या, मैंने तो पहले ही अपने लिए 2-4 साड़ियाँ ऑनलाइन बुक कर दी हैं, कल परसों में आ जाएंगी। मुझे इनकी साड़ियों की कोई जरूरत भी नहीं है।
हाँ मम्मी, इस बार तो बिल्कुल हद हो गई। दोनों नंदे एक साथ टपकी मेरे घर पे। अब मम्मी मैं कर भी क्या सकती हूँ, दिन भर किचन में ही मेरा दिन निकलता है। ये बनाना होता है, वो बनाना होता है, तो मैं थक जाती हूँ बहुत। मम्मी वैसे आप ना मुझे कोई तरकीब बताओ कि कैसे मैं इनको घर से भगाऊं। आप इतने सीरियल देखती हैं, टीवी देखती रहती हैं दिन भर, कुछ ना कुछ ट्रिक तो आपको आती होगी ना, नंदों को कैसे परेशान करके भगाया जाए घर से। और हाँ मम्मी, ऐसे वैसे नहीं भगाना है, ऐसे भगाना है कि 4-5 महीने को तो आई ना कम से कम। अरे हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा करने से तो मेरे नंदे बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ जी मम्मी, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। ठीक है ठीक है मम्मी, आप अब चिंता मत करिए। आप अपनी बेटी को तो जानती है ना, इन सब कामों में चालबाज हूँ मैं, नंबर 1 हूँ हमेशा से ही। ठीक है मम्मी, मैं ना हाँ ऐसे ही करूँगी। ओके मम्मी, मेरी नंदे आ गई हैं लगता है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ओके। और मम्मी इतनी अच्छी तरकीब के लिए थैंक यू आपका। ठीक है मम्मी, करूँगी बात। ओके ठीक है मम्मी। ओके। वैसे मानना पड़ेगा, मम्मी का दिमाग तो मेरे से भी 10 गुना आगे चलता है। अब देखो मैं कैसे मेरी नंदों को भगाती हूँ मेरे घर से। अरे आ रही हूँ, बेल तोड़ूंगी क्या? आ रही हूँ बाबा। अरे आ गए आप सब? हाँ बहू। हाँ तो दीदी ले आई आप आपके लिए साड़ी। ठीक है, मैं जा रही अपने कमरे में। ओहो भाभी, पीछे तो मुड़ के देखिए जरा। वाह दीदी, ये तो कितनी सुंदर साड़ी है। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है दीदी, आप पे बहुत अच्छी भी लगेगी। देखो तो खुद की बेटियों को कितनी महंगी महंगी और अच्छी साड़ियाँ दिलाती हैं। ये लो, ये साड़ी हम तुम्हारे लिए लाए हैं। क्या? मेरे लिए? लेकिन शॉपिंग तो दीदी करने गई थी ना, फिर ये साड़ी मेरी कैसे हुई? भाभी ये लीजिए, आपकी ही साड़ी है, ले लो। क्या दीदी सच्ची है मेरी साड़ी है इतनी सुंदर? हाँ भाभी, हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए ना हम लोग बता के नहीं गए थे। नहीं तो हम लोग बता के जाते तो आप इतनी खुश नहीं होती ना। और हम लोग इसलिए बता के नहीं गए थे, लेकिन हम गए तो आपकी साड़ी लेने गए थे। हमारे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं दीदी, मम्मी से हमने पहले ही मना कर दिया था कि हमें कोई साड़ी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी प्यारी सी भाभी के लिए तो दिला दो साड़ी, इतना काम करती है वो। हाँ भाभी, अब बताइए आपको पसंद आई साड़ी? हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगी, इतनी अच्छी साड़ी। अब आप जाइए अपने कमरे में, इसको ट्राई करिए जब तक मैं खाना लगाती हूँ। हम लोग खाना लाए ना पैक करवा के। नहीं दीदी, मैं बाद में ट्राई कर लूंगी, अभी मैं खाने में हेल्प कर देती हूँ। नहीं भाभी, आप जल्दी से जाइए, ट्राई करिए, जल्दी जाइए, और ना हम लोग लगा लेंगे खाना। कितनी अच्छी नंदे हैं मेरी, और मैं इन्हें खामखा परेशान करने की तरकीबें ढूंढ रही थी। मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ हूँ, बेवकूफ। ऐसी नंदे तो करोड़ों में एक होती हैं, किसी को नहीं मिलती इतनी अच्छी नंदे, जो खुद से पहले अपनी भाभी के बारे में सोचती हैं। और मेरी सास भी बहुत अच्छी है, जो अपनी बेटियों को सही सीख देती है हमेशा, कभी गलत रास्ता नहीं बताती। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे इतनी अच्छी साड़ी मिल गई है, और मेरी नंदे भी इतनी अच्छी हैं, सास भी इतनी अच्छी है, और ये वीडियो भी बहुत अच्छी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अब मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ, और हम सबको ऐसी नंदे चाहिए होती है ना, कमेंट्स में बताना जरूर।